ये जाति के लिए खड़ी हूँ और जाति के लिए खड़ी रहूंगी। उनकी जनगणना कहाँ चली गई, हमारी जनगणना कहाँ चली गई, हमारे बाल बच्चों की जनगणना। जब जब भाजपा आई है तभी आरक्षण मिला है। वो क्या आरक्षण की बात करेगा जी, वो किस लिए आरक्षण की बात करेगा। सुनिए, उनको गणित का इतना जानकारी है कि माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन, वो किसके लिए आरक्षण की बात करेगा। अति पिछड़ा का कौन बात करेगा। जब हमसे नहीं पूछा गया तो गणना किस बात पर। पैसा नरेंद्र मोदी का ही है और बिहार सरकार में हम लोग रहते हैं और बिहार सरकार की जनता है। अति पिछड़ों को कौन देखता है, यहाँ अति पिछड़ा की बात कीजिए। और ये जनगणना जो है कहीं से भी सही नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। बिहार में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद पहले उपेंद्र कुशवाहा, अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी मैदान में आ गई हैं। उन्होंने सरकार को चैलेंज किया है और धोखाधड़ी का सीधा आरोप लगाया है। आइए रेणु देवी क्या कह रही हैं, पहले हम उनसे सुनते हैं। प्रतिशत है, हमें 3.38 दिखाया गया है और ये जनगणना जो है कहीं से भी सही नहीं है। आप कह रहे हैं, मैं खुद बैठी हूँ यहाँ, जितने लोग बैठे हैं पूछिए तो किसी के घर में कोई गया है क्या, कोई पूछा है क्या कि आपके कितने परिवार हैं। जब हमसे नहीं पूछा गया तो गणना किस बात पर आया है। और हमारे समाज के कमज़ोर लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो ईंटा पाथते हैं, वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, चाहे वो जहानाबाद के हो, बेलदार हो, औरंगाबाद के हो, चाहे वो नवादा के हो, नालंदा के हो। कम से कम 10 लाख लोग जो है अपने घर का ताला जड़ के और जाते हैं बाहर कमाने के लिए। और जब दिवाली, छठ और जब सीजन आता है तो वो आते हैं। तो कहने का मतलब है कि उनकी जनगणना कहाँ चली गई, हमारी जनगणना कहाँ चली गई, हमारे बाल बच्चों की जनगणना। क्योंकि जनगणना पर ही आधारित है हमारा विकास। और विकास में मेरा आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, शैक्षणिक भी है और राजनीति भी है। तो ये अगर जनगणना आपने कम आंका है तो हमें तो हर तरह से आप कम दीजिएगा। हमें तो सबका बराबर का अधिकार चाहिए। हमारे अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। आरजेडी कह रही है कि गणित की जानकारी नहीं है, वही विरोध कर रही है। सुनिए, उनको गणित का इतना जानकारी है कि माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, सब लोग जो अपने अपने ग्रुप में रहते हैं। अति पिछड़ों को कौन देखता है, अति पिछड़ों को कौन देखता है। यहाँ अति पिछड़ा की बात कीजिए। इसलिए जानकारी की बात उनको होनी चाहिए। वो कभी भी नहीं अति पिछड़ों का सारोकार रखे हैं। इसलिए सारोकार नहीं रखे कि अगर आरक्षण मिला है तो कर्पूरी जी के पीरियड में कैलाशपति जी मिश्र वित्त मंत्री थे तब मिला है। और दूसरी बार जो हम लोग 2000 से डिमांड करते रहे, मैं एमएलए थी उस समय भी डिमांड करती रही कि तीसरी पंचायत की चुनाव हो, उसमें आरक्षण हो, उसमें नहीं मिला। जब एनडीए की सरकार, भाई सुशील मोदी जी जब उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी जब बने और हम लोग सरकार में आए, उस समय ये तीसरी पंचायत में जो अधिकार मिला वो एनडीए की सरकार में मिला है। जब जब भाजपा आई है तभी आरक्षण मिला है, उसके पहले आरक्षण नहीं मिला है। तो वो क्या आरक्षण की बात करेगा जी, वो किस लिए आरक्षण की बात करेगा, वो किसके लिए आरक्षण की बात करेगा। अति पिछड़ा का कौन बात करेगा, वो अपना बात करेगा। इसलिए उसका बात टोटल 100% झूठ है। सुनिए ना, वो जो है पैसा नरेंद्र मोदी का ही है और बिहार सरकार में हम लोग रहते हैं और बिहार सरकार की जनता है। नरेंद्र मोदी उसमें क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी को जो जनगणना कराना है 26 में, वो 26 में होगा। 26 में होने वाला है ना जनगणना, 26 में आरक्षण लगने वाला है ना, तो 26 की बात करें। अभी की बात उन्होंने कराया है तो उनको ही त्रुटि को पूरा करना पड़ेगा। देखिए, हम पार्टी की बात नहीं, मैं अपनी जाति की बात कर रही हूँ। मैं जाति की बात कर रही हूँ, मैं जाति के लिए यहाँ खड़ी हूँ। ये जाति के लिए खड़ी हूँ और जाति के लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि उस समाज की मैं बेटी हूँ। बैनर लगा है, बैनर आप देखे होंगे, हमारा जाति का बैनर है, कोई पार्टी का बैनर नहीं। आपने सुना, रेणु देवी का साफ कहना है कि सरकार ने उनकी जाति को कम करके दिखाया गया है। सरकार की ओर से ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि क्या इस मुद्दे पर आपकी पार्टी आपके साथ है, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की नहीं, ये हमारी जाति की लड़ाई है और मैं अंतिम समय तक अपने जाति के लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। द इंडिया टॉप को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।